तो स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड टर्म के जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला है। ठीक है, सिर्फ 3 मार्क्स का प्रश्न बात होगा, 3 या 5 मार्क्स के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रीवी पर्स क्या है। ठीक है, प्रीवी पर्स ये आने का चांस है। ठीक है, एग्जाम में आप लोग का आने का संभावना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था, इसलिए मैंने बताया कि प्रीवी पर्स क्या है, क्योंकि आपका अगला साल का जो मॉडल पेपर है उसमें भी है और क्वेश्चन बैंक में भी लगभग सारी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे राजभत्ता निजी कोष प्रीवी पर्स के संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के अस्वायत्त शासक एवं राज परिवार को मिलने वाला विशेष धनराशि को कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो राज होता है, राजा होता है ना, उसको भूतपूर्व राजा को एक विशेष अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि राज परिवार को मिलने वाला विशेष धनराशि कहा जाता है। ठीक है, तो विशेष अधिकार को क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा से। ये तो आपका देखिए ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आपका अगला पॉइंट है अगर उसमें आप समझ जाते हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए क्या 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 बोला जा रहा है, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को मिलने वाला विशेष अधिकार। ठीक है, जो भूतपूर्व यानी पहले वाला जो राजा है, भूतपूर्व राजा, ठीक है, उनको मिलने वाला विशेष अधिकार दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रीवी पर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, गैर कांग्रेसवाद क्या है। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद क्या है या अर्थ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गैर कांग्रेसवाद क्या है पूछ दिया जाए तो आपका वही होगा, अर्थ भी वही होगा। ठीक है, परिभाषा भी आपका वही होगा। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कश्मीर का विलय पत्र। ठीक है, कश्मीर का विलय पत्र। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विलय पत्र क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए एक वीडियो मैंने बताया था कश्मीर का विलय पत्र, कश्मीर का समस्या बताओ, जम्मू कश्मीर का समस्या बताओ, विलय पत्र बताओ क्या है, विलय पत्र किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एक वीडियो बना के रखा था, उसमें क्या लिखा था कि कश्मीर का विलय पत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन आपको कन्फ्यूज कर देगा, लेकिन फिर बाद में बोलिएगा कि सर बताया नहीं। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि हर क्वेश्चन में आप सिर्फ समझिए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हर को देखिए हर क्वेश्चन का 3 वर्ड निकलता है, क्या, कैसे, परिणाम। ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझिए कि क्या बोला जा रहा है और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, उसका परिणाम क्या होना चाहिए और प्रभाव क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पास टाइम कम, बहुत ही कम है, और ना मॉडल सेट निकला है ना आपका कोई शर्मा के पेपर निकला सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, गैर कांग्रेसवाद का अर्थ। ठीक है, तो जो गैर कांग्रेसवाद है वो क्या है, या उसका अर्थ बताओ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देश में बिगड़ते माहौल को देखकर विपक्ष सक्रिय हो गया। ठीक है, देश के देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात चल रही है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी वाला चैप्टर है आपका। देखिए इंदिरा गांधी का जो विपक्ष था वो सक्रिय हो गया। देखिए यहाँ पे जो देश, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बना, ठीक है, तो उसको वो नया नया था, उसको उतना सत्ता संभालने वो नहीं सक्रिय थी। ठीक है, सत्ता उसको उतना नहीं आता था संभालने में। तो देश में बिगड़ते माहौल, तब थोड़ा माहौल देश का बिगड़ गया था, तो देश को बिगड़ते माहौल को देखकर जो विपक्ष पार्टी थे, जो इंदिरा गांधी के जो विपक्ष थे, ठीक है, वो सक्रिय हो गए। ठीक है, इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवीहीनता, यानी उनको कुछ अनुभव नहीं था, किसको? इंदिरा गांधी को। देखिए इंदिरा गांधी तो सरकार बना था, लेकिन इंदिरा गांधी को उतना अनुभव नहीं था, और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा था। उसका जो विपक्ष पार्टी था, ठीक है, किसका? इंदिरा गांधी का जो विपक्ष था, वो सोचा कि हमको एक मौका मिला है इंदिरा गांधी को हटाने का। ठीक है, देखिए जो इंदिरा गांधी थी ना, वो उसका जो पुराना नेता लोग है, ठीक है, वो पुराना नेता लोग इसलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी, उसको तो कुछ आता है नहीं, हम लोग के बलबूते पर चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी ने अपना मनमर्जी चलाया, इसीलिए उसको उतना अनुभव भी नहीं था, लेकिन उसके लिए उठापटक चल रहा था कांग्रेस में। ठीक है, कांग्रेस में उठापटक चल रहा था, उसके विपक्षी सोचे कि इस उठापटक में, अंदरूनी उठापटक में हम अपना एक अवसर हाथ लगाए। ठीक है, चलिए अगला जो आपका है, राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। किसने कहा था गैर कांग्रेसवाद? राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबी के खिलाफ है। जो देखिए जो इंदिरा गांधी शासन कर रही थी, ठीक है, तो उसका जो विपक्षी पार्टी है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो इंदिरा गांधी चला रही है शासन, वो अलोकतांत्रिक है, ठीक है, और गरीबी के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आ जाना है, एक साथ आ जाना चाहिए। जितने भी कांग्रेस के खिलाफ है, ठीक है, जितने भी कांग्रेस के खिलाफ है, एक दल में हम लोग आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक दल में जुट होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ो, ताकि लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। यहाँ पे बोल रहा है कि ताकि जो लोकतंत्र है वापस लाया जा सके इंदिरा गांधी को हरा कर। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न क्या है,
जन आंदोलन क्या है, ठीक है। तो जन आंदोलन क्या है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। जनता के द्वारा चलाई जाने वाला आंदोलन जन आंदोलन कहते हैं, ठीक है। जनता के द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन जन आंदोलन कहते हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था चिपको आंदोलन, ठीक है। उत्तराखंड में कब किया था, कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। 1973 में जंगलों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ आंदोलन। कब किस लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था, देखिए जंगल की कटाई हो रहा था तभी के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। कारण इसका जो आपका अगर पूछा जाए जन आंदोलन का कारण, ठीक है, तो कारण यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि गांव वालों ने वन विभाग से खेती बड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू पेड़ काटने की अनुमति मांगी, ठीक है। देखिए गांव वाला जो है ना वो खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, एक अंगूर जो आपको दिखाई दे रहा है, अंगूर से अंगूर मत सोचिएगा, ठीक है। अंगूर से क्या, एक पेड़ का नाम है अंगूर, क्या क्या है, एक पेड़ का नाम है अंगूर। तो गांव वालों ने खेती करने के लिए जो सरकार है यानी जो गांव वालों ने किससे, विभाग से, वन विभाग से क्या मांगा कि आदेश मांगा कि हमको यहाँ पे खेती करेंगे तो हमको पेड़ काटने का इजाज़त दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देख लेते, देखिए वन विभाग ने अनुमति नहीं दी, ठीक है, यहाँ पे दी होगा, यहाँ पे थी लिखा गया, ठीक है। क्या होगा, वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गाँव वालों को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि विभाग ने खेल सामग्री बनाने के लिए कंपनी को अनुमति दे दिया था। गांव वालों खेती करना चाहता था, ठीक है, गांव वाला खेती करना चाहता था तो वन विभाग ने उसको अनुमति नहीं दिया पेड़ काटने का। लेकिन क्या हुआ कि जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी खेल सामग्री सामान बनाने के लिए उसको अनुमति दे दिया पेड़ काटने का, लेकिन गाँव वालों को अनुमति नहीं दिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गांव वालों को इससे गुस्सा आ गया, ठीक है, गांव वालों को इससे गुस्सा आ गया क्योंकि देखिए वो लोग खेती करना चाहता तो उन लोग को पेड़ काटने के लिए नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे विभाग को यहाँ पे जो कंपनी है उसको पेड़ काटने के लिए इजाज़त दे दिया, ठीक है। गांव वालों ने इसका विरोध किया, गांव वालों ने क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्या है। और विरोध का एक अनूठा तरीका अपनाया, जब भी कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता तो गांव की महिला पेड़ों को अपनी बाहों से घेर लेती, ठीक है। इसको ही चिपको आंदोलन कहा जाता है कि पेड़ में चिपक जाना ही चिपको आंदोलन, ठीक है। और विरोध के एक अनूठा तरीका अपनाया गया, जब भी कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता था तो गांव की महिला क्या करती थी, पेड़ों में जो पेड़ों के वो अपने बाहों से लगा लेती थी, ठीक है। चलिए अगला जो आपका पॉइंट है क्या है, इस तरह से वनों को काटते से बचाया गया। इस तरह जो वन कटाई हो रहा था आपका जाके खिलौने का सामान बनाने के लिए कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो उस तरह से क्या हुआ कि लिपट कर ये आंदोलन को पेड़ काटने से बचाया गया, ठीक है। चलिए अब आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, आखिरी प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए अगर आपसे सोवियत संघ या फर्स्ट टर्म का अगर आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए तो आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो चैप्टर है आपका सोवियत संघ वाला बहुत ही इजी है। अगर आपका आता है तो सोवियत संघ से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको भी जान लीजिए। सोवियत संघ आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए ना, तो आपको उससे समझ सकते हैं कि वो सब जो चैप्टर है वो ईजी है, ठीक है। लेकिन उस सब से जो वो चैप्टर है वो सब आने से बहुत कम चांस है वो सब चैप्टर से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले नर्मदा और उसके सहायक नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। कहाँ पे रखा गया था, महाराष्ट्र से गुजरने वाला नर्मदा और उसके सहायक नदी पर बांध बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया था। जैसे गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध। इसके कुछ लाभ भी थे, ठीक है। इसके जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये जो बनाया गया था, ठीक है, तो ये इससे कुछ लाभ भी और कुछ हानि भी। देख लीजिए लाभ क्या है और हानि क्या है। इससे लाभ क्या है, जैसे पानी की सुविधा, ठीक है, पानी की सुविधा। देखिए आपका अगर बांध रहेगा सामने तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपका कृषि वगैरह में तो हेल्प तो होगा ही, ठीक है। सिंचाई, बिजली उत्पादन हम लोग किससे करते हैं, तो डैम वगैरह अगर बांध बनाया जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसी से करते हैं, ठीक है। नर्मदा यहाँ पे आंदोलन का बात हो रहा है। इससे यहाँ पे हानि लिखा गया, हानि होगा, ठीक है, क्या होगा आप लोग सुधार लीजिए, यहाँ पे हानि होगा, ठीक है। इससे हानि भी थी, जैसे गांव का विस्थापन होने की समस्या, ठीक है। अगर डैम बनेगा तो देखिए छोटे मोटे तो स्थान में तो बने, डैम तो बनेगा नहीं, ठीक है, उसके लिए बड़े एरिया चाहिए, तो उसके लिए गांव का विस्थापन करना पड़ेगा जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है। गांव में पानी से डूबने का खतरा रहता है। देखिए कभी भी कुछ हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, पानी अगर ज़्यादा अधिक हो जाए तो गाँव का डूबने का खतरा रहता है नर्मदा से, या वहाँ पे जो आपका बांध रहता है, ठीक है, नर्मदा,
तो उससे जो गांव गांव वगैरह है उसमें डूबने का डर रहता है बहुत, ठीक है। देखिए इसके बाद और आपका 2 या 3 प्रश्न आने वाला है, लास्ट वीडियो आपका और एक आने वाला लास्ट वीडियो, ठीक है। उसमें 2 या 3 प्रश्न रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को मिस ना करें। 1 घंटा के अंदर वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो आप लोग का खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।